अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड भी कहा जाता है, उन्होंने आज एक और कारनामा सरअंजाम दे दिया कि पीछे जो चैंपियन ट्रॉफी गुजरी है जिसमें पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई थी, वहां पे पूरा पाकिस्तान मीडिया हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन चीख चीख के कह रहे थे कि यार पाकिस्तान के स्क्वाड में 2 से 3 स्पिनर अब ऐड कर लें, क्योंकि अपना स्पिनरों को जो कंडीशन है वो सूट कर रही है। लेकिन वहाँ तो माशाल्लाह हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए थे, और अब आगे जो न्यूजीलैंड का जो दौरा होने जा रहा है, जहाँ पे अपना स्विमिंग ट्रैक होगा, फास्ट बॉलों को अपना विकेट जो है वो मदद देगी, वहां पे माशाल्लाह 3-3 स्पिनर अपना स्क्वाड में शामिल करके जा रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन से जो मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही थी कि शादाब खान को T20 की कप्तानी दी जा रही है, या फिर मोहम्मद हारिस को अपना T20 की कप्तानी सौंपी जाएगी। सलमान अली का कोई भी नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सलमान अली को अपना T20 की कप्तानी दे दी गई है। और शादाब खान जो कि पिछले 1.5-2 साल से यानी कि T20 की टीम से बाहर थे, उनको डायरेक्ट टीम में भी डाला गया, और उसके बाद T20 की वाइस कप्तानी भी उनको दे दी गई है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो, जिनके हवाले से खबरें थी कि शायद उनको कप्तानी से फारिग किया जा रहा है, लेकिन ODI में उनकी कप्तानी बरकरार रखेगी। सिर्फ उनको वार्न किया गया कि अगर आप आगे यानी कि ODI में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर आपको ODI की कप्तानी से भी फारिग कर दिया जाएगा। तो T20 की जो कप्तानी है वो सलमान अली को दे दी गई है, और उसके बाद जो वाइस कप्तानी है वो शादाब खान को दी गई है। उसके बाद जो अपना ODI का जो स्क्वाड है उसमें मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे, और सलमान अली का वाइस कप्तानी करेंगे। उसमें अब्दुल्ला शफीक की वापसी होगी, और अब्दुल्ला शफीक को पता नहीं किस बेस के ऊपर वापस स्क्वाड में शामिल किया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक पीछे मुसलसल 1-1.5 साल से हम नाकाम रहे थे। अब पता नहीं पाकिस्तान के सिलेक्टर ने क्या उनकी परफॉर्मेंस देख ली, जिसकी वजह उनको दोबारा फिर यानी कि स्क्वाड में शामिल किया गया। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहा जाता है ना। एक तो होना कि बंदा चलो भी डोमेस्टिक खेला है, डोमेस्टिक में जहाँ सुने दोबारा को सेंचुरी का अंबार लगा दिया, तो फिर आप दोबारा उसको स्क्वाड में शामिल करें, फिर यानी कि अपना उसने परफॉर्मेंस उसकी है कोई नहीं, फिर उसको अपने स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। उसके बाद अबरार अहमद और आकिफ जावेद की एक अच्छी एंट्री हुई, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और उसको हम तो कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन खैर चले देर आए दुरुस्त है। आकिफ जावेद की एंट्री होगी, बाबर आजम को फिर अपना स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और फ़हीम अशरफ साहब जो कि चैंपियन ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं खेले थे, उसको यानी कि फिर अपना स्क्वाड में शामिल कर लिया। और मुझे नहीं समझ आती कि अपना जो फ़हीम अशरफ के पीछे क्या ऐसी गिद्दड़ सिंह है कि जो उसको यानी कि अपना पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है मुसलसल यानी कि समझ तो सबको आ रही है कि पीछे उनके तगड़ी सिफारिश है, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। उनको टीम में शामिल कर लिया गया। और मामला जिसको फ़खर जमान की जगह में पाकिस्तान की टीम में एंट्री दी गई थी, और उसने एक ही मैच खेला था इंडिया वाला, उसमें भी माशाल्लाह उसने 26 बॉलें खेल के 10 रन बनाए थे। उसको फिर यानी कि पाकिस्तान ODI स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अपना खुशदिल शाह की फिर एंट्री हुई अपना ODI स्क्वाड में, फिर उसके बाद मोहम्मद अली को भी शामिल कर लिया गया। ये एक अच्छी एंट्री है। मोहम्मद वसीम जूनियर की भी काफ़ी अरसे बाद यानी कि 2023 वर्ल्ड कप को दोबारा ODI स्क्वाड में एंट्री होने जा रही है। फिर उसके बाद नसीम शाह भी अपना रेगुलर अपना ODI स्क्वाड का हिस्सा है, और सुफियान वकीम जिसके मतलब कहा जाता था कि यार उनको चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए, लेकिन खैर फाइनली देर आए दुरुस्त है। अब उनको भी यानी कि अपना क्या कहते हैं कि अपना ODI के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और तैयब ताहर को यानी कि फिर दोबारा एंट्री दी गई, और कामरान गुलाम हो गए, उसके बाद साउशकील हो गए, उन दोनों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और मेरा हाल कामरान गुलाम को पता नहीं क्या कसूर है, पिछले 1 साल मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि उसको अपना पाकिस्तान की अपना ODI के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ एक मेरा जो न्यूजीलैंड वाला जो मैच था उसमें सुफियान अपना कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस नहीं आई थी, जिसकी वजह से पूरी चैंपियन ट्रॉफी से भी उनको बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद जो ट्राई नेशनल सीरीज उससे भी उनको बाहर निकाल दिया गया, और फाइनली उसको यानी कि कहते हैं कि अपना स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद जो T20 का जो स्क्वाड है उसमें हैरानकुन तौर पर ज़ाहिर शादाब खान का भी नाम चल रहा था कि शादाब खान को कप्तानी दी जाएगी या फिर अपना मोहम्मद हारिस को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन इन दोनों को साइड के पर रख के जो सलमान अली जिनकी T20 में जगह ही नहीं बनती, उनको फिर कप्तान बना दिया। पीछे साउथ अफ्रीका दौरे में भी उन्होंने कप्तानी की थी, जिम्बाब्वे दौरे में भी उन्होंने कप्तानी की थी, तो फाइनली फिर अब सलमान अली को कप्तानी दे दी गई। और जो स्क्वाड में शादाब खान की जो पिछले तकरीबन पहले 1.5 से 2 साल यानी कि पाकिस्तान की T20 का हिस्सा नहीं थे, उनको अब अपना फिर दोबारा टीम में एंट्री भी दे दी गई, और उसके बाद फिर वाइस कप्तानी उनको दे दी गई। उसके बाद अब्दुल समद को टीम में शामिल किया गया, जो कि चैंपियंस कप में अपना लोअर मिडिल ऑर्डर में आगे काफ़ी हार्ड हिटिंग करते हैं, यानी कि अपना इनिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि फिनिश करके जाते हैं। उनकी स्क्वाड में एंट्री हुई। फिर हारिस अपना स्क्वाड में वापस आ गए हैं। हसन नवाज जो कि डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन करके हैं, चैंपियंस कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी T20 में, तो वहाँ पे यानी कि बड़े अच्छे रन उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से उनको भी पाकिस्तान की T20 टीम में जगह मिल गई। उसके बाद जहां आजाद खान को भी जगह मिली, खुशदिल शाह भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए।
उसके बाद मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी शामिल होगी जो कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। मोहम्मद अली की भी अपना T20 में एंट्री हो गई है और उसके बाद ओडीआई स्क्वाड, दोनों स्क्वाड में एंट्री हो गई है। मोहम्मद हारिस जो कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से बाहर थे, उनका भी पाकिस्तान टीम में वापसी होगी और मेरा ख्याल मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की T20 टीम का रेगुलर बेस के ऊपर हिस्सा होना चाहिए था। पता नहीं उनको किस चक्कर में 1.5-2 साल यानी कि पाकिस्तान टीम से बाहर रखा गया। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान नियाजी की वापसी हुई है, उमैर बिन यूसुफ की भी वापसी होगी टीम में और शहीद शाह अफरीदी भी T20 स्क्वाड में वापस जगह बनाने में कामयाब हो गए और सुफियान की अब बाजार ओडीआई स्क्वाड में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए और T20 स्क्वाड में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए। और अगर इस अल्लाह के बंदे को अपना चैंपियंस ट्रॉफी में भी रख लिया जाता तो पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है काफ़ी तगड़ा हो जाता है। उसके बाद उस्मान खान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उनकी T20 में जगह बन गई। खैर ओडीआई से उनको ड्रॉप कर दिए गए। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड और ज़रा पहले अपना पाकिस्तान T20 मैचेस खेल रहे हैं, उसमें अब देखते हैं सलमान अली की क्यादत में पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में तो वाइट वॉश हो गई थी, जहाँ पे हम न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ आगे देखते हैं कि सलमान अली आगा एज अपना कहता है ना कि कैप्टन कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी 102 नाम है जो अपना स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए। ख्वाजा नाफे का नाम चाह रहा था कि ख्वाजा नाफे को अपने स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था। उसके बाद अरफात मिन्हास का नाम चाह रहा था कि इनको भी अपने T20 स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों को अभी यानी कि कंसिडर नहीं किया जा। बाकी खैर तगड़ा स्क्वाड है, मिला जुला स्क्वाड है, लेकिन ओडीआई के स्क्वाड में 1-2 एंट्री है जिसमें अब्दुल्ला शफीक हो गए, मामूल्ला हो गए, उसके बाद अपना फ़हीम अशरफ हो गए। इनके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ बनता है कि इनकी परफॉर्मेंस है कुछ, लेकिन फिर ओडीआई स्क्वाड में जगह बनाने में वो कामयाब हो गए। बाकी खैर T20 का स्क्वाड तकरीबन निस्बतन बेहतर है। बाकी अब देखते हैं कि सलमान अली का न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने कैसी कप्तानी करती, क्योंकि अगर तो उन्होंने अच्छी कप्तानी कर दी और उसके बाद अपना पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराने में कामयाब होगी तो फिर सलमान अली अगर T20 का रेगुलर कप्तान बने, क्योंकि फिर आगे एशिया कप आना है, T20 वर्ल्ड कप आना है, तो फिर मेरा ख्याल है सलमान अली अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर T20 की कप्तानी हमें करते हुए नजर आएंगे। बाकी अभी तक के लेते हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।